कहिए मानो उन बुद्धिमान और कुतार्किक लोगों की प्रकृति का परिचायक है कि जो तर्क की छेनी के द्वारा तोड़ फोड़ करने की कला में बड़ी निपुण है और हर वस्तु को काट करके वो टुकड़े टुकड़े में बांट देते हैं। और ये शिल्पकार जो है वो भक्त के रूप में है, कुतार्किक जो है वो मूर्ति को एक पत्थर के रूप में देखता है, जड़ पाषाण खंड के रूप में देखता है, क्योंकि उसमें उसको जड़ता और पाषाणत्व दिखाई देता। पर ये जो भक्त है वही शिल्पी है, ये जो भक्त है वही कलाकार है। और भक्त की कला की विशेषता क्या है? दो बातें होनी चाहिए कि पहले सौंदर्य मन में आवे और फिर जो मन में सौंदर्य आवे उसी सौंदर्य को मूर्ति में प्रकट कर देने की कला, सामर्थ्य। बस ये दो बातें जिसको आती हैं वही शिल्पी कलाकार है। और इसी प्रकार से ये जो पाषाण जड़ता का प्रतीक है, का उस जड़ पाषाण में भी भक्त कौन है? का भक्त की विशेषता यह है कि उसके अंतःकरण में ये जो चेतना उत्पन्न होती है पाषाण में, वो पहले उत्पन्न कहां होगी? चेतना पहले पाषाण में उत्पन्न नहीं होगी, भक्त के मन में होगी। अब उसे जरा दृष्टांत के रूप में रख दें कि जिससे सभी लोग उसे पूरी तरह से ग्रहण कर सके। जब पत्थर के खंभे में हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बांध दिया तो पत्थर जड़ था कि चेतन था? तो प्रहलाद को बांधते हुए यही दिखाता है हिरण्यकश्यपु, तू कह रहा था कि भगवान सर्वत्र है, लेकिन जब मैं पत्थर में तुझे बांध रहा हूं और इसमें तेरे भगवान होते तो क्या तुझे बांधने से मुझे न रोक लेते? अरे तो जड़ पत्थर है, इसको खंभे के रूप में खड़ा कर दिया गया है और जड़ के साथ चेतन व्यक्ति चाहे जैसा व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र है। तो तुझे मैंने रस्सी से जकड़ करके बांध दिया और जड़ पत्थर उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर पाया, इसलिए वस्तुतः पाषाण जड़ है, इसमें कोई सामर्थ्य नहीं। तो बात अपने स्थान पर तो प्रत्यक्ष यही दिखाई देती। और अगर व्यक्ति के अंतःकरण में श्रद्धा न हो, आप जरा ध्यान दीजिएगा, रामायण में कुछ अनोखी बातें कही गई हैं, बड़ी विचित्र हैं। क्या? कि पार्वती जी का जन्म जो हुआ वो पत्थर से हुआ, पहाड़ से हुआ। और पार्वती जी कौन है? पार्वती जी मूर्तिमती श्रद्धा है, पत्थर की बेटी का कुछ जो बातें लिखी गई हैं उसकी गहराई पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। घटनाओं पर तो दृष्टि जाती है लेकिन उसके तत्व पर दृष्टि नहीं जाती। देखिए, ये रामायण में दो महाशक्तियां हैं, श्री सीता जी और पार्वती जी, और दोनों का जो जन्म होता है वो भौतिक दृष्टि से जड़ पदार्थों के द्वारा होता है। पार्वती जी का जन्म होता है पत्थर से, हिमांचल की बेटी हैं, और श्री सीता जी का जन्म होता है का पृथ्वी से, और हनुमान जी का जन्म होता है पवन से। ये जितने जड़ हैं उन्हीं से इनके जन्म की गाथा प्रस्तुत की गई। और जब लंका में जनक नंदिनी सीता अग्नि परीक्षा के लिए अग्नि में प्रविष्ट होती हैं तो अग्निदेव जो है वो श्री सीता जी को नया जन्म दे करके नए रूप में भगवान श्री राम के हाथ में ले आकर के अर्पित करते हैं। क्या इसका अभिप्राय कि भाई सचमुच आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है? बोले जो जड़ में चेतन को प्रकट कर सके, जिसकी दृष्टि में यह है कि ये तो जड़ है और वो जड़ को जड़ मान करके व्यवहार करता है, तो उसके लिए जड़ जो है वो सचमुच जड़ ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। का आप पत्थर को जड़ मान के व्यवहार कीजिए तो पत्थर जड़ है, जल जड़ है, अग्नि जड़ है, वायु जड़ है। लेकिन आध्यात्मिक साधना का तत्व यह है कि जब हमारी मान्यता यह है कि सर्वत्र ईश्वर विद्यमान है, और जब यह मान्यता है कि जड़ और चेतन में भी विद्यमान है, तो फिर इसका अभिप्राय क्या हुआ कि बहिरंग दृष्टि से देखें तो ये पदार्थ जड़ है,
पर अंतरंग दृष्टि से देखें तो यही लगता है कि इनकी ये जो जड़ प्रतीत होने वाले पदार्थ हैं, इनके अंतरंग में भी दिव्य चेतना, जब ईश्वर विद्यमान है तो ईश्वर से बढ़कर के तो कोई चैतन्य है ही नहीं। और अगर ईश्वर विद्यमान है तो उसका अभिप्राय यह है कि इसको जड़ मान करके हम जो व्यवहार कर रहे हैं, ये हमारी स्थूलवादिता है, ये हमारी भौतिक दृष्टि है। पर हमारी आध्यात्मिक दृष्टि तब है, श्रद्धा की परीक्षा कब है? बोले जब जड़ में चेतन का साक्षात्कार हो। पार्वती का जन्म जब हिमांचल से हो, इसका अभिप्राय यह है कि श्रद्धा का जन्म। श्रद्धा की परीक्षा क्या? बोले श्रद्धा की परीक्षा चेतन से चेतन के प्राकट्य में नहीं है, श्रद्धा की परीक्षा जो है वो जड़ से चेतन के प्राकट्य में। और इसीलिए बड़ी व्यंग्यात्मक रामायण में भाषा का प्रयोग किया गया। पार्वती जी पहले पूर्व जन्म में दक्ष की कन्या थी, और दक्ष का अर्थ आप जानते हैं, दक्ष का अर्थ है जो चतुर है। प्रजापति दक्ष जो है का वो संसार में सारी सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ वंदनीय प्रजापति थे, और उनकी पुत्री जो है वो सती। लेकिन उन सती ने जो महान चतुर, महान बुद्धिमान प्रजापति जो हैं का उनसे मुक्त होने की चेष्टा की। का जिस समय का वे बिना निमंत्रण के ही दक्ष के यज्ञ में ये सोच के चली जाती हैं कि पिता के घर में निमंत्रण की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान शंकर ने उन्हें रोकने की चेष्टा किया। भगवान शंकर ने सती जी से कहा कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई अब बिनु बोले हूं न संदेहा। गुरु के घर में, मित्र के घर में, पिता के घर में, मां के घर में बिना बोले भी जाने में कोई अनुचित्य नहीं। लेकिन तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न हुई। पर जब जाना तब चाहिए जब उन लोगों के मन में सद्भाव। अगर उन लोगों के अंतःकरण में भी विरोध की वृत्ति उत्पन्न हो गई है तो वहां जाना उपयुक्त नहीं है। दक्ष के अंतःकरण में हमारे नाते से तुम्हारे प्रति भी बैर की वृत्ति उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं ये समझता हूं कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहां सती के सामने टकराहट थी। कवे शिव की पत्नी है और दक्ष की बेटी है, तो शिव का स्वरूप आप जानते ही हैं, शंकर जी मूर्तिमान विश्वास, और दक्ष का अर्थ है मूर्तिमान चतुर। तो एक और चतुर और एक और विश्वास, चतुर की बेटी और विश्वास की पत्नी। तो निर्णय यह था कि चतुर के पक्ष में रहे कि विश्वास के पक्ष में रहे। विश्वास की बात माने कि चतुर की दिशा में जाए, और उनके संस्कार इतने प्रबल थे, पिता के संस्कार, दक्ष के संस्कार इतने प्रबल थे कि कहीं देखा हरा जतन बहु। शंकर जी समझाने लगे, जब सती जी ने नहीं सुना तो गोस्वामी जी ने से किसी ने पूछ दिया, शंकर की पत्नी हो करके भी नहीं सुन रही है? गोस्वामी जी ने कहा, शंकर की पत्नी थोड़ी है, तब कौन? कहीं देखा हर जतन बहु, रहा ही न दक्ष कुमारी। ये तो दक्ष कुमारी हैं, पिता के ही संस्कार प्रबल है। परिणाम क्या हुआ? भगवान शंकर ने जब देखा कि ये तो नहीं मानेंगी, तो दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। भगवान शंकर उदार के हैं, यदि आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो चलिए मैं ही आपकी बात माने लेता हूं। आप यदि जाने का निर्णय कर चुके हैं तो मैं, आप अकेले जाएं तो आपके सम्मान के विरुद्ध होगा, इसलिए मैं अपने गणों को आपके साथ कर देता हूं। सती जी जाती हैं, लेकिन सती जी को देख करके जितनी सती जी की बहनें थी वो व्यंग्यात्मक हंसी में देखती हैं, स्वागत नहीं करती। और दक्ष ने तो सती को देखा तो क्रोध में जल गया। दक्ष के अंतःकरण में शिव के प्रति इतना विद्वेष है कि शिव के विद्वेष के नाते वो सती से भी, सती का भी विरोधी बन गया। और उसका अभिप्राय है कि चतुर के अंतःकरण, बुद्धिमत्ता का अहंकारी जो दक्ष है का उसके अंतःकरण में ऐसे अभिमान की वृत्ति है कि वो विश्वास के नाते से अपनी पुत्री को भी पुत्री के रूप में न देख करके शत्रु के रूप में देखता है। सती विलो की जरऊ सब गाता,
केवल एकमात्र दक्ष की पत्नी ने पुत्री को हृदय से लगा लिया, मां के स्वभाव का परिचय दिया। उसके पश्चात सती यज्ञ स्थल में जाती हैं, और यज्ञ स्थल में जब जाती हैं तो वो चारों ओर देखती हैं तो यज्ञ में अलग अलग देवताओं के लिए भाग दिए जाते हैं। वे देखती हैं कि यज्ञ में सारे देवताओं के लिए भाग दिया गया है, पर शंकर को भाग नहीं दिया गया। सती को विश्वास ये था कि भले ही पिता ने का शंकर जी को नहीं बुलाया, लेकिन यज्ञ में तो विधि की प्रधानता है, नियम की प्रधानता है, और यज्ञ की विधि में जब शंकर का भाग दिया जाना एक यज्ञ की विधि का अंग है, तो यज्ञ की परिपूर्णता के लिए का उन्होंने चेतन रूप में शिव को भले ही न बुलाया हो, कि अगर शास्त्र में ये विधि भी है कि शंकर को यज्ञ में भाग दिया जाना चाहिए, तो आप लोग संशोधन कर दीजिए, मेरा यह अनुरोध है। और ऋषि मुनि भी इतने प्रभाव में पड़े हुए, कर्मकांड का इतना प्रभाव उनके अंतःकरण में, दक्ष के प्रजापतित्व का इतना प्रभाव कि उन लोगों ने भी सचमुच आग्रह नहीं किया और शिव को भाग नहीं दिया। और तब सती के अंतःकरण में का पिता का जो दोष, और उसके पश्चात का पिता के दोष के बाद सती जी ने निर्णय ये किया कि ये मेरे जीवन में जो रह रह करके बुराई आ जाती है, श्री राम को देख करके मेरे मन में संशय हो गया। मैं परीक्षा लेने के लिए चली गई, लौट करके आई तो भगवान शंकर के कहने पर भी का मैं झूठ बोल गई। ये जो मेरे मन जीवन में बार बार दोष आता है और भगवान शंकर के मिटाने से भी नहीं मिट रहा है, ये क्यों? तो सती समझ गई क्या? वह बर्तन में दो तरह से दोष आता, एक तो बाहर से और एक बर्तन के धातु से। पीतल का लोटा ले लीजिए और उसमें कोई गंदगी लग जाए, एक तो ये है, और बाहर से जो गंदगी लोटे में लग गई आप उसको रगड़ करके मांज करके चेष्टा करें तो साफ हो जाएगी। लेकिन आप कितना भी पीतल के बर्तन को रगड़ें, चाहे जितना धोएं, पीतल का पीतलपना थोड़ी आपके रगड़ने से मिटेगा। इसका अर्थ है कि पीतल में जो स्वयं अपनी कमी है वो तो आप लाख चेष्टा करें वो तो बनी ही रहेगी। तो सती जी समझ गई कि भगवान शंकर मुझे रगड़ करके बहुत साफ करने की चेष्टा कर रहे हैं, पर ये दक्ष की बेटी का जो शरीर है ये तो पिता से बना हुआ है। ये दोष जो है जब तक इस शरीर का मैं परित्याग नहीं कर दूंगी तब तक पिता के दोष से मुक्ति मुझे नहीं मिलेगी। और तब उन्होंने निर्णय किया कि मैं अपने शरीर को छोड़ दूं। दक्ष शुक्र संभव यही देवी, ये वृत्ति उत्पन्न होती है, सच्चा वैराग्य उत्पन्न होता है और शरीर का परित्याग करने के लिए दक्षी प्रस्तुत हो जाती है। मानो चतुराई के अभिमान का जो दुष्परिणाम है उसका अनुभव जब सती ने किया तो पूरी तरह से चतुराई के दुष्परिणाम का परित्याग करने के लिए स्वयं अपने को विच्छिन्न करने के लिए प्रस्तुत। जब मरने लगी तो भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया कि मेरा फिर अगला जन्म हो और फिर से मैं भगवान शंकर को प्राप्त करूं। भगवान ने पूछ दिया सती जी से का अगला जन्म आप क्या चाहती हैं? पहले इस जन्म में तो आप दक्ष की बेटी बनी, अगले जन्म में किसकी बेटी बनना चाहती? सो सती जी ने कह दिया महाराज पत्थर की बेटी बना दीजिए पर चतुर की बेटी न बनाइएगा। और तब बेटी किसकी बनी? हिमांचल की। हिमांचल की बेटी बनी और उससे श्रद्धा का जन्म हुआ। इसका अभिप्राय क्या है कि सच्ची श्रद्धा की जो परीक्षा है वो चेतन में चेतन को देख लेना नहीं, श्रद्धा की सच्ची कसौटी है जड़ में चेतन को देख लेना। इसका अभिप्राय यह है कि जो जड़ पदार्थों में चेतन का साक्षात कर रहा है का वो श्रद्धालु है। जब भगवान श्री राघवेंद्र ने अपनी पादुकाएं भरत को दे दिया तो भाई पादुका जड़ है कि चेतन है? काठ की बनी हुई खड़ाऊ, काठ की बनी हुई पादुका, काठ तो जड़ है और उस जड़ के द्वारा बनी हुई जो खड़ाऊ है वो तो जड़ ही होगी। लेकिन श्री भरत जी की श्रद्धा की कसौटी क्या है? अगर वो ये इस रूप में देखें कि ये काठ की खड़ाऊ है, अगर खड़ाऊ खड़ाऊ के रूप में दिखाई दे तो इसमें क्या है? ये तो प्रत्येक स्थूल आंख वाले को खड़ाऊ खड़ाऊ ही दिखाई देगी।
कब भरत जी के श्रद्धा की परीक्षा क्या है कि उस खड़ाऊ में उनको कौन दिखाई दे रहा? जब भगवान श्री राघवेंद्र ने श्री भरत को खड़ाऊ दिया तो श्री भरत जी ने उस पादुका को सिर पर रख लिया। और क्या समझ करके रख लिया? पादुका सिर पर रखने की वस्तु है कि चरण में पहनने की वस्तु है? श्री भरत की धारणा यह है कि अगर मैं जड़ समझूं, इसे खड़ाऊ के रूप में देखूं तो ये पहनने की वस्तु हो सकती है, पर मेरे लिए तो ये जड़ नहीं है। तब कौन है? बोले भरत मुदित अवलंबल है थे और अस सुख जस सिय राम रहे थे। ये श्री भरत को लगता है कि ये पादुका कौन है? बोले एक पादुका में साक्षात भगवान राम है और दूसरी पादुका में साक्षात श्री सीता जी। वही जो व्याख्या अभी आपके सामने में कर रहा था कि ये पादुका में जो चेतना दिखाई दे रही है, ये श्रद्धा किसके मन में है? भरत के मन में। और भरत की श्रद्धा का चमत्कार क्या है कि सचमुच पादुका उनके लिए जड़ की तरह व्यवहार करती है कि चेतन की तरह? तो आगे चल करके लिखा हुआ है, श्री भरत जब चित्रकूट से लौट करके आते हैं तो गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि अगर आप आज्ञा दीजिए तो सिंहासन पर मैं प्रभु की पादुकाओं को पधराऊं। आश्चर्य हुआ, पादुकाएं सिंहासन के नीचे तो रखी जाती हैं, लेकिन सिंहासन के ऊपर पादुकाएं। और फिर बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस सिंहासन पर भगवान राम सीता आगे बैठेंगे उस पर उनकी पादुका रखी जाए। पर उसका अभिप्राय है कि भरत जी की दृष्टि में अगर वो पादुका भी श्री राम और सीता के रूप में न दिखाई दे रहे होते तो वो सिंहासन पर उनको पधराते ही नहीं। और उसका परिणाम क्या हुआ? कब वो उस पादुका को जड़ रूप में देखने वाले भी व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन श्री भरत ने अपनी श्रद्धा से इसीलिए मानो संकेत किया था कि श्री भरत आए थे भगवान राम और सीता को लौटाने। तो एक दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि भगवान राम और सीता जो है नहीं लौटे, पर दूसरी दृष्टि से देखें तो एक रूप में भगवान राम और सीता वन में रह गए और दूसरे रूप में भरत के साथ लौट आए। श्री राम और सीता का जो चैतन्य रूप दिखाई देता है उस रूप में तो भगवान राम चित्रकूट में रह गए और खड़ाऊ के रूप में सीताराम जो है वो लौट आए, चेतन के रूप में वन में रहे और जड़ पादुका के रूप में भरत के साथ लौटे। किसी ने प्रभु से पूछ दिया कि अगर दोनों आपके रूप हैं तो आप पादुका को वन में छोड़ देते और स्वयं सीता जी के साथ अयोध्या लौट जाते। पादुका भी जब आपका रूप है तो आपने इस प्रकार का बंटवारा क्यों नहीं किया? भगवान ने कहा समस्या ये थी कि चित्रकूट में या जो लोग मुझे वन में चाहते थे वो लोग चेतन के रूप में भी मुझे पहचानते रहे तो बहुत बड़ी बात। वो तो भरत में ही श्रद्धा है कि जड़ में भी मेरी चेतना को पहचान सके। उसके पास वो भावना का चमत्कार है। जौन हो तो जग जन्म भरत को, तो गोस्वामी जी कहते हैं अचर सचर चर अचर करत को। श्री भरत की जो दिव्य भावना है वही जड़ में चेतना का संचार करती है। बोले भरत मुझे जड़ में भी जो मैं चैतन्य के रूप में अभिव्यक्त नहीं हूं का अपनी श्रद्धा और अपनी भावना के द्वारा प्रकट करने की कला उनमें विद्यमान है और प्रकट करने की सामर्थ्य विद्यमान है। इसलिए मैं भरत के साथ जा रहा हूं कि भरत तुम तो जड़ में भी मुझे देख लोगे, पर ये बेचारे तो मेरे रूप में भी मुझे सदा देखने वाले नहीं। और सचमुच श्री भरत ने से जो व्यवहार पादुकाओं ने किया वो जड़ की तरह किया कि चेतन की तरह किया। कल नित्य पूजत प्रभु पावरी प्रीति ने हृदय समान। नित्य श्री भरत सिंहासन पर प्रभु के पादुकाओं देखने वालों को लगता है कि पादुका की पूजा कर रहे हैं, पर श्री भरत मानते हैं कि सीताराम दोनों बैठे हुए हैं सिंहासन पर और उनकी मैं पूजा कर रहा हूं। तो पूजा में तो जड़ वस्तुओं की भी पूजा करते लोग देखे जाते हैं, पर जड़ में चेतन प्रकट हो जाए ये श्रद्धा और भावना का चमत्कार है। और हुआ क्या? वो दिखाई दिया। बोले अयोध्या का जितना राज कार्य है श्री भरत प्रत्येक कार्य का निर्वाह करते हैं, चलाते हैं, लेकिन वो अयोध्या का राज कार्य जो चलाते हैं वो कैसे चलाते हैं? बोले मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहुभाग। वो भगवान राम और सीता, लोग समझ रहे हैं पादुका से पूछ रहे हैं, और वो भगवान राम और सीता से पूछते हैं कि अयोध्या का ये कार्य जो चलाना है वो कैसे, इस प्रसंग में आपकी क्या आज्ञा है?
और सचमुच भगवान की आज्ञा उन्हें प्राप्त होती है। तो ये सांकेतिक तत्व ये है कि जब तक आप जड़ में जड़ को देखते रहिएगा, तब तक आप भौतिकवादी हो सकते हैं, श्रद्धालु अध्यात्मवादी नहीं हो सकते, भक्त नहीं हो सकते। श्रद्धालु और भक्त तो तब आप होंगे जहां जैसे जड़ में चेतना का संचार। पार्वती का जन्म हिमांचल से, पत्थर को लेकर के व्यंग किया गया। कब भगवान शंकर से प्रभु ने प्रकट होकर के प्रार्थना किया, बड़े विनम्र शब्दों में भगवान शंकर से उन्होंने कहा कि आज तो मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े दानी हैं, आपसे मैं कुछ मांगने आया हुआ हूं, आज्ञा दीजिए। प्रभु ने कहा, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मुंह पर निज नेहु, जाई विवाह उस शैल जहीं, यह मोहि मांगे दे। तो भगवान राम ने भी जो शब्द कहा वो बड़ा, भगवान राम ने कहा पार्वती, उनका नाम कौन सा लिया? बोले जाई विवाह शैल जहीं। महाराज आपने दक्ष कुमारी का त्याग कर दिया था, पर अब वो शैल कुमारी हो गई हैं, अब तो उनको स्वीकार कर लीजिए। आज्ञा देके प्रभु चले गए। और उसके पश्चात भगवान शंकर ने सप्तर्षियों को भेजा कि जाकर के उनकी परीक्षा लेकर के देखिए कि पहली वृत्ति है कि कुछ बदलाव आया हुआ। और जब सप्तर्षि गए तो पार्वती जी ने स्वागत करके, सत्कार करके, प्रणाम करके उन्हें बैठाया और सप्तर्षियों से ने पूछा कि इतनी सुकुमार अवस्था में सुकुमार और सुंदर आपका शरीर, आप किस को पाने के लिए एक कठिन तप कर रही हैं? कही और आधहु का तुम चाहू, हम सन मरम सत्य किन कहो। पार्वती जी ने जो उत्तर दिया, उस उत्तर की विशेषता क्या है देखिए। पार्वती जी ने प्रारंभ में एक बात कह दी, अगर किसी की बात को पहले से ही पता हो कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बात को उतने आदर से नहीं सुनेगा, तो व्यक्ति को चोट नहीं लगती, और पहले से आशा बना ले तो उस व्यक्ति को बड़ा कष्ट होगा। ये मानवीय स्वभाव है, ये प्रकृति। तो उन्होंने पहली बात कह दिया कि मैं उत्तर तो दे रही हूं, पर मैं जानती हूं कि आप लोग उस उत्तर को सुन करके आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बड़ी सार्थक भाषा में पार्वती जी ने कहा, हंसिया सुनी हमार जड़ताई, हमारी जड़ता सुन करके आप हंसेंगे। अरे कहिए, आपने पहले से कैसे निर्णय कर लिया? तो पार्वती जी ने कहा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा, का हम लोग तो शंकर जी को, मैं तो शंकर को पति रूप में पाना चाहती हूँ, सदाशिव को पति रूप में पाना चाहती हूँ।